हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 71 होने वाला है। 70 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आने वाला जितना भी एग्जाम है उसी के आधार पर 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। आने वाला जितना भी एग्जाम है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेते तो आप यकीन मानिए आने वाले जितने भी एग्जाम है आप इजिली मैथ के पोर्शन को कर पाएंगे। इसके अलावा यह भी बता दें कि शाम 7:30 5:30 बजे से रीजनिंग का सेशन होता है, उसको भी आप जरूर अटेंड किया कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे एसएससी के जो भी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है। कुल भार बताया पूछा है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। ये हमसे कथन में कह दिया है। प्रश्न कहा है, अब 2 गो आंसर दिया गया है, कह रहा है कौन सा इसमें से सही होना चाहिए। मैथ में अब इस टाइप का भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आने लगा है, तो आराम से बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें कोई हड़बड़ी करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए सब्जियों के 20 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं? कुल 20। ठीक है, कथन एक में देखते हैं। पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 है। प्रत्येक डिब्बे के 1/3, प्रत्येक डिब्बे के कितना तिहाई? 1/3। 1/3 बोले तो कितना होता है? 1/3। ठीक है, इसका भार कितना है? इसका भार कितना है? 10 किलो करके है। लिखा है प्रत्येक डिब्बे के 1/3 भार का। तो मान लेते हैं प्रत्येक डिब्बा का 1/3 भाई कितना कितना हो जाएगा, मान लेते हैं, या छोड़िए माना मानी छोड़िए, 1/3। 1/3 भाग किसके बराबर है? 10 के। उसका जो एक भाग है, एक भाग किसके बराबर है? 10 के। तो 3 भाग कितना हो जाएगा उसका? 30। कितना हो जाएगा? 30। सिंपल सा बात है, समझ में आ रहा है। 1/3 भाग 10 है तो पूरा 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। तो ऐसे कितने डब्बे हैं? तो टोटल 10 डब्बे हैं। कितने डब्बे हैं? 10। तो टोटल 10 डिब्बे हैं, तो 10 गुना 1, और एक डब्बा का भार कितना है? 30 किलो। तो टोटल यहाँ से मान कितना हो जाएगा 10 डब्बा का? 300। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। आगे करेंगे, फिर इसी तरह से करेंगे। लिखते हैं फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 ग्राम अधिक है। मान लीजिए 6 डिब्बा का भार कितना है? 6x, और 4 डिब्बा का भार कितना है? 4x, और इसी का अंतर, दोनों का अंतर किसके बराबर है? 40 के। तो यहाँ से आप इजीली देख पा रहे हैं 2x का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 40। तो x का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 20। तो एक डिब्बा का भार 20 किलो है, तो यहाँ से एक डिब्बा का भार 20 किलो है, तो यहाँ से 10 डिब्बा, यहाँ भी कितने डिब्बा? देखिए 6 डिब्बा और 4 डिब्बा, 10 डिब्बा। तो 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 10x का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 × 10 = 200। हमसे क्या पूछा है? तो हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है। हमको इक्वेशन मतलब हम आपको सिर्फ चेक करा के बता दिए कि क्या होना चाहिए था। तो बोल रहा है कि केवल एक से आप डिब्बा का टोटल भार बता पाते नहीं, तो डिब्बा का टोटल भार आप बता सकते हैं, कुल भार। अब बता सकते हैं कुल भार, कुल भार कितना हो जाएगा? ऊपर में 300 है और नीचे कितना है? 200 है। तो 300, 200, 500। अब बता पा रहे क्लियरली, केवल एक से भी नहीं आंसर निकलता और केवल 2 से भी आंसर नहीं निकलता। हमको इसको जानने के लिए दोनों क्वेश्चन बनाने पड़ते। तो 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। समझ में आ गया कि नहीं? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अगला सवाल कह रहा है एक राशि में 8 वर्षों पर साधारण ब्याज में 40% की वृद्धि होती है। 40% का वैल्यू पहले हम लोग जान लेते हैं। साधारण ब्याज कह रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 40%। 100 रुपया मान लेते हैं। प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं? 100 रुपया। अगर प्रिंसिपल 100 रुपया है तो SI कितना हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 40 रुपया। ठीक है, कह रहा है 8 वर्षों में, तो टाइम कितना दिया है? 8 साल दिया है। तो यहाँ से एक चीज़ मिसिंग लग रहा है जिसका नाम क्या है? R। तो R का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? 100 गुना ब्याज। 100 गुना कितना? ब्याज। ब्याज कितना है? 40 बटा मूलधन इंटू टाइम। मूलधन कितना है? 100 इंटू टाइम। टाइम कितना है? 8 साल का है। तो 100 कट गया यहाँ पे, और 8 बचे कितना हो गया? 40। तो R का वैल्यू कितना आ गया? 5%। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है उसी दर पर 2 वर्ष के लिए 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो बस सिंपल सा बात पूछा हमसे, 30,000 का पूछा है। कितना का? 30,000 का। तो कितना परसेंट का? 5% के हिसाब से। तो 5/100 करते हैं, काटते नहीं है, रहने देते हैं। 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। 3 × 5 = 15, यानी 1500 इधर और 1500 इधर, यानी 3000। तो उतना बनाने का ज़रूरत नहीं है। ये भी आंसर नहीं होगा। 7,000, 6,000 नहीं होगा, 4,000 नहीं होगा। एक ही आंसर होगा जिसका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, यानी 3075। करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 1500 को भी 5 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 75। समझ में आ गया कि नहीं? तो 3075 रुपया इसका क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
अगला क्वेश्चन कहता है एक संख्या तथा उसी के दोनों अंकों का योग 4:1 है तथा इकाई के स्थानांक दहाई के स्थानांक से 3 अधिक है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए संख्या क्या होता है, संख्या का फॉर्मूला लिखेंगे, पहले बताते हैं। कह रहा है दहाई के स्थानांक से 3 अंक ज़्यादा है इकाई, तो यहाँ लिखते हैं इकाई और यहाँ लिखते हैं दहाई। इकाई अगर दहाई मान लेते x तो इकाई कितना हो जाएगा x+3। साफ साफ कह रहा था 3 अंक ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाए, तो संख्या का फॉर्मूला लिख लीजिए। संख्या का फॉर्मूला 10 गुना दहाई जोड़ इकाई संख्या का फॉर्मूला होता है। तो कितना हो जा रहा है यहाँ से हमारा संख्या 10x और 11x+3, ये हो गया हमारा संख्या। ठीक है, आगे कह रहा है एक संख्या तथा उसी के दोनों अंकों का योग। ये तो हमारा संख्या निकल गया और दोनों अंकों का योग। अब अंकों का योग निकालते हैं, अंकों का योग। संख्या निकालनी, अब अंकों का योग निकाल लेते हैं। ऊपर में लिख देते हैं यहाँ लिखते हैं अंकों का योग, अंकों का योग। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो एगो संख्या है x और एगो x+3, तो हो जाएगा हमारा 2x+3। अब हमसे कहता था क्या कि एक संख्या तथा उसी के दोनों अंकों का योग का अनुपात है। तो संख्या कितना है, तो इसलिए प्रश्न अनुसार हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसलिए कि संख्या कितना है, तो संख्या कितना है, संख्या 11x+3 और दोनों का योग कितना है 2x+3, अंकों का योग बराबर कितना के बराबर है 4:1 के। बस यही काम चल रहा था। गुना करते हैं अब इसको, 11x+3, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। समझ में आ रहा है सबको। इधर आके घट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 4x बराबर, सॉरी 4 कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया है। देखिए कहाँ पे गड़बड़ हुआ, चेक करते हैं। 11 में 8, 4, ओहो 4 नहीं हुआ, गलती कुछ नहीं हुआ। 11 में 8 घटेगा, कितना हो जाएगा 3x, और इधर 12 में 3 घटेगा, कितना हो जाएगा 9। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू 3 आ गया। रुक जाइए, अभी हुआ नहीं है कंप्लीट, और बढ़ते हैं आगे। तो संख्या कैसे निकलेगा, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या का फॉर्मूला भी लिखा थे ना, 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। तो संख्या x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ चुका है 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। इतना सा आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, जगह कम है इसलिए बार बार लिख नहीं रहे, और लिखने का आदत को थोड़ा कम करिए अपना भी, तभी मैथ में थोड़ा सा आपको समय का बचत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी आपका हाथ भी स्पीड चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 14 गुना 18। तो काम निकालते हैं, कुल कार्य, कुल कार्य 14 गुना 18, 18 चौके 72, 18 कम 18, 7 25, 252 हो गया टोटल काम। कह रहा है 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर छोड़ देते हैं। 5 दिन काम किया, कितना दिन काम किया, 5 दिन तक काम किया। कितना मजदूर काम किया, वही मजदूर किए होंगे, 14 मजदूर ही किए होंगे, तो कितना काम हुआ होगा 70 काम। तो अब रिमेनिंग काम कितना बचेगा 2 और 18, 182 काम शेष। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6 मजदूर अब छोड़ दिए, तो 6 मजदूर छोड़ दिए, चलो भाई छोड़ देना दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कार्य के अंतिम दिन वापस कार्य शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, सबसे आखिरी दिन में आके सब कोई आ जाता है, जुट जाता है, बीच में मझधार में छोड़कर चला जाता है, लेकिन लास्ट में लास्टवां दिन सब कोई आ जाता है। फिर से बता रहे हैं, अंतिम दिन यानी आखिरी दिन काम का सब आ जाता है। तो इसका मतलब 14 ही आदमी आ जा रहे हैं, तो आखिरी दिन, अंतिम दिन। तो अंतिम दिन में कितना कार्य हो रहा है, सब बोल बोल के लिख लिख के बना रहे हैं। 14 काम हो रहा है, घटा देते हैं, 168 बचा।
इतना दूर समझ में आ गया। अब 6 मजदूर कार्य छोड़कर चला गया तो 168 को किसने पूरा किया होगा, 168 काम को किसने पूरा किया होगा, 6 मजदूर चला गया तो 14 में 6 घटा देंगे तो 8 मजदूर, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 21 दिन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, टोटल वर्क कितना दिन में निकालना है, टोटल डेज कितना लगा है। तो देख पा रहे हैं टोटल दिन, कुल दिन, कुल दिन, इधर 21 दिन लगा मोटा वाला, उधर कितना दिन पहले काम कर चुका, 5 दिन, और आखिरी दिन भी 1 दिन काम किया ये लोग, अंतिम दिन। ठीक है, तो 21 5 26 और कितना हो गया 27। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 27। एकदम क्वेश्चन ये आसान नहीं था जितना कि लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ख़त्म। अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा हम टाइम बचाएंगे, आप भी मेरा तरह से बचाने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोल के रखिएगा और समझिएगा क्या बताना चाहते हैं। कह रहा है ये जो लिखा हुआ है भिन्न, इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा के भिन्न का योग बताइए। ठीक है, प्लस बताना। तो 3/7 का वैल्यू लिखते हैं, 3/7, 7 चौके 28 यानी 0.4 कुछ आने वाला है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 11/3, 11/13, 13 104 कुछ आने वाला है, छोड़ देते हैं। फिर क्या है 6/11, 6/11, 11 5 55 0.5 आने वाला है, छोड़ देते हैं। 5/9, 9 5 45 0.5 आने वाला है। ठीक है, सबसे छोटा पता चल रहा है, कहीं कोई मिस्टेक, कोई दिक्कत। 11 5 55 ठीक है, 9 5 45 ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छूट गया लग रहा है, 7/8 छूट गया, 7/8। इसको तोड़ते हैं तो 8 8 9 72 8 8 64, 8 8 64, 8 7 56, इतना होगा। इसका करेंगे 13 8 104, 6 बचेगा, और 13 5 65 तो नहीं होगा, 13 चौके 52, इतना होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझिए आप भी, डायरेक्ट भागा जो करे समझिए। इसको पहले हम बना दिए, इसको पॉइंट में लेके आ गए। अब हम देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे बड़ा कौन है, ये दोनों का कोई काम धाम नहीं है। सबसे छोटा ये है, और सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है। तो इन दोनों का योग पूछा था, बस सवाल ख़त्म हो गया। यानी कि 3/7 प्लस 7/8, इसका क्या पूछा है, योग पूछा है। तो इसको गुना करना इजी एकदम, आज सिखा देते हैं, कभी नहीं सिखाए हैं तो। कि 8 7 8 तिया 24 और 7 7 49 कर दी, इधर का इधर से गुना कर दिया, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, और 7 को इधर से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 7 49 बटा 7 8 56, 49 4 53, अब 20 कितना हो जाएगा 73/56। इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 1.17/56। बस सवाल ख़त्म। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। बेहतरीन सवाल है कि नहीं है। अगला सवाल, आज का क्वेश्चन वाकई में बहुत ही एकदम शानदार शानदार क्वेश्चन है। माध्य बताना है। माध्य बताए थे कि नहीं बताए थे। माध्य यानी कि क्या बताना है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मीन कहते हैं। बस कुछ नहीं करना है, मीन मतलब वही माध्य बताना। माध्य मतलब कि समझ लीजिए एक तरह से एवरेज, सबको जोड़ करके। आज इसमें आपको हम जोड़ना सिखाते हैं, कैसे तेज तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए जोड़ना सिखाते हैं, 2 तरीका का जोड़ सिखा देंगे इसमें। कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। देखिए जोड़ना सिखाते हैं। सबका खुचड़ा पैसा छोड़ दीजिए, बोलिए 10 20 30 40। देखिए 10 20 30 40 50 60 70 20 90, 90 हो गया। ठीक है, 9 7 16 3 19 8 27 27 2 29 और 1 30, 90 30 कितना हो गया 120/8 यानी कि 15 8 120 यानी कि 15। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से जोड़ सकते थे। दूसरा तरीका क्या था जोड़ का, जो राउंड फिगर हो जा रहा था उसको जोड़ देते, 17 13 जोड़ देते, 11 19 जोड़ देते, 18 12 जोड़ देते, 10 20 जोड़ देते, राउंड फिगर हो जाता, उसके बाद जोड़ देते आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ सिखाना चाहते हैं, आराम से सीखिएगा, जल्दी कोई नहीं बताता है। देखिए बताते हैं, मानक विचलन बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा भाई साहब, निश्चिंत तौर पर छपेगा, एकदम लिख के ले लीजिए। ठीक है, देखिए बताते हैं मानक विचलन। मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा, इसीलिए वह क्वेश्चन फिट किए थे ताकि माध्य आपको हम सिखा दें। तो 10 11 9 11 9
10, 10 10 20, 11 9 20, 20 11 9 20, 20 20 40 20 60। कितना जन है? 6 जन। 6 10 से 60, 10। ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है। रूट अंडर जितना संख्या है वो लिख दीजिए नीचे। कितना संख्या है? 6। एकदम ध्यान से समझिएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन, मानक विचलन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डिवीएशन। देखिए अब 10 ये क्यों निकाले हैं? पूछिए हमसे कि 10 क्यों निकाल कर रखे, क्या काम है? सिंपल सा, कान खोल के आराम से सुनिए मेरा बात। 10 से सबको तुलना करिए। चलिए 10 से 10 को तुलना करेंगे, कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। कम या ज़्यादा देखेंगे, कितना कम या कितना ज़्यादा है? 10 से 10 कितना कम ज़्यादा? कुछ नहीं, 0। तो 0 का स्क्वायर प्लस, सुनते जाइए सिर्फ। 10 से 11 का तुलना करेंगे, कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, 1 का स्क्वायर। 10 से 9 का तुलना करेंगे, कितना ज़्यादा है? 10, 1 ज़्यादा है। माइनस प्लस का टाइम भूल जाइए, 1 कम है, प्लस। 10 से 11 कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा, 1 का स्क्वायर। सबका स्क्वायर करते जाइए, जोड़ते जाइए। 10 से 9 कितना कम है? 1 कम है, 1 का स्क्वायर करिए। और 10 से 10 का तुलना करेंगे तो कितना कम है? 0, तो 0 का स्क्वायर। फिर से बता देंगे। सबसे पहले माध्य निकालिएगा। माध्य निकालने के बाद जितना आंसर आएगा माध्य का, उससे सबको पर्टिकुलरली एक 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 करके तुलना करते जाइएगा। और प्लस माइनस का चक्कर भूल जाना है, और जितना आएगा उसका स्क्वायर करते करते जोड़ते जाइएगा। तो 10 से 10 का तुलना किए, 0, 0 का स्क्वायर। 10 से 11 का तुलना की, 1 ज़्यादा, 1 का स्क्वायर। 9 से तुलना की, 1 कम, 1 का स्क्वायर। इस तरह से कर लिए। और नीचे कितना रहेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए उसको रूट अंडर कर देंगे और बटा कितना कर देंगे? जितना संख्या था। कितना संख्या था? 6। 6 से तो कितना हो जाएगा बोलिए? अब बता पाएंगे आराम से? तो अब बोल देंगे हाँ बता पाएंगे। कितना हो जाएगा? तो ऊपर में कितना हो रहा है? 1 2 3 4, √4/6, यानी कि 2√6। √4 का 2 निकल गया, लेकिन √6 का √6 का कुछ नहीं होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2/√6, ऑप्शन नंबर 2 बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई इतना इतना दिया गया, इसका अन्य विकर्ण का लंबाई कितना होगा? समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए, फॉर्मूला आप। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 इंटू d2। डी मतलब विकर्ण यानी कि डायगोनल। ठीक है, लिख दिए। डी मतलब क्या होता है? विकर्ण। चलिए अब सवाल कर लेते हैं ख़त्म। तो कह रहा है दोनों का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 गुना d1 d2। d1 एक विकर्ण कितना है? 7। दूसरा विकर्ण नहीं पता है, मान लेते हैं d2। और यही किसके बराबर है? 84 के। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और एक विकर्ण दिया गया। तो क्षेत्रफल कितना है? 84 है। 84 क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? 1/2 गुना d1 d2। काट लीजिए यहाँ से। 2 से कुछ कट रहा है, 7 से काटिए इसको। 12 बार में, कितना बार में? 12। और डी से इसको गुना कर देंगे। d2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 से गुना कर देंगे तो 24। कितना हो जाएगा? 24। तो d2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। यानी कि दूसरा जो विकर्ण था वो कितना हो जाएगा? 24। सिंपल सा फार्मूला था बेस, और सवाल ख़त्म हो गया। अगर आपको फार्मूला आता है तो बहुत अच्छा बात है, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाइएगा। ठीक है, और नहीं आता है तो देख देख करके प्रैक्टिस करिए और सीखते जाइए। छपेगा भाई साहब, यकीन रख के बनाते जाइए। अभी CHSL का एग्ज़ाम आने वाला, MTS का, GD का चल रहा होगा। इस तरह का प्रैक्टिस सेट जो लगाया होगा उसको खुद समझ में आ रहा होगा कि क्या वाकई में लेवल रहता था। रीजनिंग का भी वही हाल है। ठीक है, देखिए एक समलंब चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई 18 24 है, यदि उसकी ऊंचाई 12 है तो समलंब का क्षेत्रफल बताइए। समलंब इसका क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 a+b इंटू हाइट। a+b यानी दोनों भुजा का मान दिया है, ए और बी। ठीक है, तो बस सवाल ख़त्म। 1/2 दोनों भुजा कितना कितना है? ए बी 18 है एक भुजा, दूसरा भुजा कितना है? 24। ए को मान लेते हैं 18, बी को मान लेते हैं 24 इंटू हाइट। हाइट कितना है? 12। काट लीजिए, जो जो कटता है। 2 छके कितना हो जाएगा? 12। 18 24 कितना हो गया आपका? 42। और 42 गुना 6 हम लोग जानते हैं कितना होता है? 252, यानी कि 252।
सवाल ख़त्म। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, चुपके से देखिए महत्तम समापवर्तक मौसपा एक खतरनाक और भयानक ट्रिक बताएंगे। जो देखेगा उसका फ़ायदा होगा और जो वीडियो नहीं देख रहे हैं वो भटकते रह जाएंगे, हवाबाजी में रह जाएंगे। सीखिए यहाँ पर महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले अंकों का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे? अंकों का। अंकों का HCF यानी कि मौसा 6 है, 18 है, 12 है, तो इनका मौसा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, मौसम में भैया 6 आने वाला है कन्फर्म है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे आता है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए खुजड़ा में देखिए, यहाँ बाहर वाला देखिए, सब बाहर वाला देखिए, x² y, xy² और x। मौसा हमेशा छोटा वाला होता है। मौसा राशि में देखते हैं, यानी कि जो ABCD वाला जो है क्या क्या है, तो x² y, xy² सबका बाहर वाला, हाँ, और x। इसका HCF क्या होगा? तो इसका HCF हो जाएगा छोटका वाला x, जो तीनों में रहता है, वही तो मौसा होता है। हो गया यहाँ से भी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 6x होगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हटा दिए। अकेला 6x होगा कि नहीं दिखा देते हैं अभी आपको, और दिखाते हैं। एक और है, तो एक में दिख रहा है x-y, दूसरा में दिख रहा है x-y, तो इसको लिख सकते हैं x-y। यहाँ देखिए x-y का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x-y और x-y। तीसरा दिख रहा है x-y का होल क्यूब, तो उसको 3 बार लिख देंगे। कितना बार? 3 बार। लेकिन लिखाएगा कितना बार? 1 बार, क्योंकि मौसा कितना निकलेगा? एक ही निकलेगा, इसीलिए 1 बार लिख लेंगे उसको। तो यहाँ से इसका HCF कितना आ जाएगा? इसका HCF आ जाएगा x-y। सिर्फ हम इतना बड़ा आपको लिखने के लिए किए, नहीं तो बाकी बात बताए तो ट्रिक इसका हम छोटा ही सही थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका मौसा कितना हो जाएगा? यहाँ से निकला 6, यहाँ से निकला x, और यहाँ से कितना था? x-y। तीनों ग्रुप से कुछ कुछ जो निकला निकाल लिए, तो आंसर हो गया 6x इंटू x-y। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा और प्यारा क्वेश्चन था ये। अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है विपरीत दिशाओं से 152.5 मीटर 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियाँ, यहाँ 2 गाड़ी है, दो गाड़ियाँ 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। हाँ, 2 को लंबाई दिया, 2 ही गाड़ी होगा। तो दोनों गाड़ियों के संयोजित किलोमीटर प्रति घंटा गति बतानी है। क्या बतानी है? गति। तो गति बताना तो सिंपल सा बात है। गति का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा 152.5 प्लस 157.5 बटा कितना है? समय लग रहा है 9.3। अब इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो ऊपर में जोड़ देंगे पहले, तो 153 और 7 15 15 30 और 1 31 310। नीचे कितना हो जाएगा? 93 है कि नहीं है? ऊपर कितना चला जाएगा? 10 चला जाएगा। 9.3 था नीचे, और इसको हम लोग क्या चीज़ में बदल देंगे? देखिए आंसर क्या चीज़ में? सारा बड़का में किलोमीटर प्रति घंटा मांग। अब मेरा मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो बड़ा बनाने के लिए कितना से गुना कर देंगे? 18/5 से। बता चुके हैं ना, हज़ारों बार करोड़ों बार बता चुके हैं इस टाइप का जब क्वेश्चन लिए थे। तो 18/5 यहाँ से काटते हैं, 31 10 और 31 दिया, 3 से काटते हैं, 3 छके 5 से काटते हैं, 5 दूनी 6 दूनी 12 12 10 से कितना हो गया? 120। तो बड़ा वाला आंसर आएगा, यानी 120 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मन मन में भी हो सकता है, स्पीड फास्ट कर देंगे एकदम फास्ट। 52 माइनस 26 से 100 इसको भागा दे पाइएगा? इजीली दे पाइएगा। कैसे? 13 दूना 26, और इधर कितना हो जाएगा? 13 9 170 90, और 90 को भागा करेंगे फिर 2 से, तो कितना हो जाएगा? 45। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, प्लस 13 दूना कितना हो गया? 26 बटा 2 प्लस 8 एकम 8 और 1 9/8 का मतलब क्या होता है? गुना। घटाओ 4 एकम 4 और 1 5/4। बनाते जाते हैं आगे आगे। 52 में 45 घटेगा, कितना बचेगा? 7। 26 और 7 कितना हो जाएगा? ऊपर में 33, नीचे कितना हो रहा है? 2 चौके 8। डायरेक्ट करते हैं, 4 दूनी 8 9 17/8 17/4 घटाओ, अगला कितना बचा? 5/4।
17/4 5/4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12/4। अब 12/4 कट के कितना आ जाएगा 3, और 3 को 33 से काट देंगे कितना आ जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 11। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसलिए हम ज़्यादा प्रेशर देके आपको बताते नहीं, शॉर्ट्स में समझाते आप समझिए। इसमें इतना बराबर इतना है √x प्लस √1/x, √7 हो इसका बराबर, तो x³ + 1/x³। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले एक काम करते हैं, बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b², क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस 2ab जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2ab, और x कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7 में 2 घटा कितना हो जाएगा 5। और हम करोड़ों बार नहीं, लाखों बार नहीं, बहुत बार बता चुके हैं कि x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा यहाँ से, तो m³ - 3m, प्लस में दिया है मान, तो m³ माइनस क्या हो जाएगा 3m। m का वैल्यू 5 ले लीजिए यहाँ, क्योंकि x + 1/x बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का क्यूब -3m, m का जगह कितना 5, तो 5 का क्यूब 125 और 5 दिया 15, 125 में 15 घटा देंगे कितना बच जाएगा 110। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 110। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? देखिए और एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, ठीक, ऐसा ऐसा सवाल कहाँ मिलेगा आपको, रियल क्वेश्चन है सारा, ठीक है, फेक एक भी नहीं है। चलिए करते हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा ही गया, बस इतना भरोसा रखिए। एक काम करते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा, a² + b² + c² -2a -2b -2c +1 +1 +1 = 0। क्या किए हैं 2a 2b 2c गुना कर दिए सबको, और इधर लेके आ जाएंगे तो सब प्लस में था, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में, और 3 को तोड़ दिए कैसे 1 + 1 + 1, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सजा के दिखा देते हैं, a² -2a +1 प्लस b² -2b +1 प्लस c² -2c +1 बराबर 0। हर केस में आप देखिएगा a-1 का होल स्क्वायर, हर केस में देखिएगा b-1 का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, और यहाँ भी क्या दिख रहा है c-1 का होल स्क्वायर दिख रहा है = 0। ठीक है, इतना दूर बस। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भैया a-1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो ये स्क्वायर इधर हट जाएगा, और a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 1। तो a बराबर भी 1, b बराबर भी 1, और c बराबर भी 1। तो हमसे क्या पूछा सवाल, a + b + c, a + b + c, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 1 2 और 1 3, तो ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। अगला सवाल शॉर्टकट देखिए, इस सवाल का ज़्यादा इसमें माथा मत लगाइएगा। जब भी इस तरह का डायग्राम पूछेगा और पूछा आपसे क्या QSR, हम दिखाते हैं क्या पूछा है QSR, तो QSR पूछा, देखिए ये पूछा है ये वाला, तो ये वाला जो एंगल होता है बताते हैं, ये वाला एंगल का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री -θ/2, तो 90 -θ का वैल्यू कितना 50 डिग्री बटा 2। सिंपल सा एकदम, कुछ मत सोचिए इसमें। 90 घटाओ 25 बराबर कितना हो जाएगा 65। 110% किसी ना किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा भैया, पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल कह रहा कौन ACB का मान बताइए। तो सिंपल सा एगो बात आपको बताते हैं, ये थ्योरम है। क्या है? थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? एगो थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि एक ही अवधा पर
अवधा पर स्थित कोण परस्पर बराबर होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। ये हम लोग थ्योरम एक ठोक पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ जितना मान हो जाएगा, यहाँ मान है x और इसका मान d का मान दिया है 60, ये c है और ये d है, तो c का मान भी कितना हो जाएगा, c का मान भी हो जाएगा 60। तो क्या कहता है कि इसको बताने के लिए दोनों चाहिए। हाँ, तो x का वैल्यू तभी ना यहाँ 60 होगा, तो x का वैल्यू यहाँ कितना होगा 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो c और d दोनों बराबर ही हैं, तो 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। अगर ये हमको बता देगा x का वैल्यू निकालना है तो ही तो हम बता पाएंगे, दोनों बराबर है, ठीक है। अगला सवाल लॉजिकल है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा आराम से। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 संख्या है, एवरेज 32 है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि और 3 संख्याओं में 4 घटाया जाता है। देखिए हम डायग्राम बनाते हैं, एक हर चीज़ डायग्राम में समझा देते हैं। 6 संख्या है, 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, ठीक। ये 3 संख्या और ये 3 संख्या। इस 3 संख्या में +2 का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया टोटल, इसमें वृद्धि हुआ 2 करके, तो इधर कितना हो गया 6। इसमें क्या हुआ 4 करके घटाया है, तो 3 चौके 12, कितना का नुकसान हो गया 12 का। जोड़े तो कितना हो, जोड़े 6। एवरेज 32 है, ठीक है। एवरेज कितना है 32 है, एवरेज है 32, ठीक है। और हमको नुकसान कितना का हो रहा है -6 का। कितना का हो रहा है -6 का, और कितना संख्या पे, तो संख्या भी कितना ही है 6, तो टोटल नुकसान कितना का हो जा रहा है 1। तो 32 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 31। तो कह रहा नया औसत कितना हो जाएगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, यानी कि 31, ऑप्शन नंबर 3। इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा ये कंसेप्ट, ठीक है। आराम से चुपचाप खाली पढ़ते जाइए। अगला कहता है एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। समकोण त्रिभुज, देरी नहीं करते, एकदम टू द पॉइंट, काम की बात, नो बकवास। ABC, ए एंगल 90 है, ये है A, इसको कर देते हैं B, अल्फ़ा भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है C। A 90 डिग्री है, ये कितना है 90, ठीक है। कॉस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस बीटा, कॉस बीटा। कॉस का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और यहाँ कितना दिया हुआ, आधार बटा कर्ण का वैल्यू 3/5, तो लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 4। तो सजा देते हैं, यहाँ हो जाएगा 4, सॉरी ये तो आधार था ना, ये आधार है, यहाँ नहीं होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे लंब 4, ये आधार 3 और ये रहा 5। क्या पूछता है, तो त्रिभुज के लंब आधार कर्ण का मान बताइए। लंब का पहले मान बताना है 4, फिर आधार बताना है 3 और फिर बताना कर्ण। तो इस प्रकार ये भुजाएं हो जाएंगी 4 3 5, कितना हो जाएगा 4 3 5। सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर 4 से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है सत्येंद्र ने 30 किलोग्राम चावल 14.5 का दाम से खरीदा। चलिए बनाते हैं। 30 किलो चावल खरीदा 14.5 का भाव से, तो टोटल दाम कितना लगा। पॉइंट हटाने के लिए बटा 100, 2 जीरो उड़ा देते हैं, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया। 5 तिया 15, 14 तिया 42 और 1 43। कोई दिक्कत नहीं, 435 से होगा, जीरो कहाँ, जीरो तो उड़ गया है, ठीक है। दूसरा वाला काम करते हैं। फिर कितना खरीदा, फिर 13 रुपये का दाम से 20 किलो। यहाँ कितना बिल बना उसका, 13 दूना 26, 260 रुपये। कह रहा है दोनों को मिला दिया, दोनों को क्या किया, मिला दिया, और 15 का दाम से बेच दिया, ठीक है। दोनों को मिलाया तो कितना उसका मिश्रण हो गया, 20 किलो और 30 किलो, 50 किलो। पहले 30 किलो था, फिर 20 किलो था, 50 किलो,
और इसको बेचा कैसे, 15 का भाव से। 30 20 50 750। यहाँ देखिए इन दोनों से कमाया कितना बेचारा, इन दोनों को जोड़ देंगे ना, जीरो, सॉरी जीरो तो नहीं होगा, 5 होगा, 6 3 9 4 2 6, 695 और 750 में बेचा, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ। तो 750 में से 695 माइनस कर देंगे तो कितना का लाभ हो जाएगा, 55 रुपया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 55 रुपया लाभ, ऑप्शन नंबर सी। जो पढ़ रहा है उसको पता चल रहा है लेवल क्वेश्चन का कैसा है। ठीक है, बाकी बात आपको घूमना है तो इधर उधर आप घूम सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इत्मीनान से आप डेली 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले 45% छात्र लड़का है और शेष लड़कियाँ हैं। मान लेते 100 जन है, 100 जन को मानना बहुत ईजी होता है, आप मेरा तरह सीख जाइएगा, बनाते रहिए, आप भी सीख जाइएगा। यहाँ बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, 45 लड़का है तो लड़की कितना हो जाएगा, 55। बोलिएगा बिल्कुल सही बात है। 60 लड़के और 70 लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई है, यहाँ से भी 60 लड़के और यहाँ से 60 लड़के ऊपर, 60%, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, तो 5 9 45 और 9 कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ से निकलेगा 27 जन, कितना जन, 27 जन। यहाँ 70% यानी 7/10, तो यहाँ से 7/10 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 11 11 7 77/2 यानी कि 38.5। यहाँ से कितना हो जाएगा, 38.5। बताइए 38.5 लड़की पास होता है कभी, मतलब कुछ भी। तो कह रहा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने वाला है, ये पास होने वाला है, ये कौन से हैं, पास होने वाले सारे। तो फेल होने वाले यानी अनुत्तीर्ण होने वाले कितने, तो 100 जन टोटल था, पास कितना हुआ, 27 और 38.5, 100 माइनस 45 और 20 65.5, तो कितना हो जाएगा, 30.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 34.5। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।